मंदिर से लौटते समय भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियां। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ को सबसे पवित्र माना गया है। इसलिए कोई भी इंसान गलती से भी भगवान की पूजा अर्चना में कोई गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि माना जाता है कि गलत तरीके से की गई पूजा से भगवान जी नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आने लग जाती हैं। कई बार मंदिर जाते समय या भगवान के दर्शन के दौरान या दर्शन के बाद घर लौटकर आते समय लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें दर्शन का पूरा फल नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि देव स्थान पर जाते समय और भगवान के दर्शन के दौरान और फिर दर्शन करके लौटते समय व्यक्ति को कौन कौन सी भूल करने से विशेष तौर पर बचना चाहिए। 1. मंदिर के प्रसाद को रास्ते में नहीं खाना चाहिए। मंदिर से मिलने वाले प्रसाद और जो प्रसाद आप घर से भगवान जी को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, उसे कभी भी मंदिर से आते हुए रास्ते में नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि मंदिर से मिले प्रसाद को अपने घर के प्रसाद में मिलाकर पूरे परिवार को बांटकर एक साथ ग्रहण करना चाहिए। 2. खाली लोटा घर नहीं लाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर में जाते हुए और आते हुए कभी भी खाली लोटा लेकर ना तो घर से मंदिर जाना चाहिए, ना ही मंदिर से वापस खाली लोटा घर लाना चाहिए। माना जाता है कि घर में खाली लोटा लाने से व्यक्ति के जीवन में बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान को जल अर्पित करते समय कुछ जल को लोटे में ही बचा लेना चाहिए। यदि भूल से सारा जल अर्पित कर दिया है तो मंदिर में मौजूद नल से लोटे में थोड़ा जल अवश्य भरें। इसके बाद घर वापस आकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ उस जल को छिड़कें। फिर पूरे घर में उस जल का छिड़काव अवश्य करें। वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति जल के लोटे से जुड़े नियमों का पालन नहीं करता, उसे आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ता है। 3. कोई भी व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद जब वह घर आता है तो उसे आते ही तुरंत गलती से भी अपने पैर नहीं धोना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से मंदिर के सभी पुण्य फल शून्य हो जाते हैं और व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर आप मंदिर से घर आकर तुरंत पैर धोते हैं तो ऐसा करने से बचें। मंदिर से घर आने के बाद बिना पैर धुले ही पूरे घर में जाना चाहिए। ज्योतिष की माने तो घर के हर जगह हर कमरे में जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुद्धता आती है और नकारात्मकता दूर भाग जाती है। वहीं जब आप मंदिर जाएं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना चाहिए। मंदिर से घर आकर तुरंत पैर धोने से मंदिर में किए गए पूजा पाठ का फल, शुभ फल
शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। अगर आप मंदिर से घर आकर अपने पैर धोते हैं तो इससे सौभाग्य में कमी आने लग जाती है। साथ ही आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति परेशान भी रहने लगता है। इसलिए मंदिर से आकर पैर धोने की गलती से भी ना करें। मंदिर में पूजा करते समय ना करें ये गलतियां। 1. मंदिर में पूजा करते समय हमें कभी भी जलते हुए दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे भगवान नाराज हो जाते हैं और पूजा का पूरा फल इंसान को नहीं मिलता है। वहीं अगर वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसा करने से घर में दरिद्रता भी आती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। पूजा करते हुए आप जो भी पूजन सामग्री भगवान जी को अर्पित करते हैं, उसमें से जो भी सामग्री जमीन पर गिर जाती है, उसे वापस से भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना भगवान का अनादर माना जाता है। साथ ही पूजा करते हुए अपने हाथों पर लगी पूजा सामग्री को भी पूजा स्थल पर नहीं साफ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान जी नाराज होते हैं और पूजा खंडित मानी जाती है। इसलिए अपने साथ घर से कोई साफ रुमाल या साफ कपड़ा लेकर आना चाहिए और उसी से अपने हाथों को साफ करना चाहिए। 2. मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ की तरफ से ही शुरू करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा अशुभ मानी जाती है। 3. शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भगवान के दर्शन करते समय ठीक उनके सामने नहीं खड़े भगवान के दर्शन करते समय ठीक उनके सामने नहीं खड़े होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा तिरछा खड़े होकर ही भगवान के दर्शन करना चाहिए। 4. भगवान के दर्शन के दौरान चमड़े से बनी कोई भी वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स आदि को न धारण करें और न ही अपने पास रखना चाहिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तभी आपके किए गए पूजा पाठ का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 5. भगवान के दर्शन करते समय या मंदिर में जब तक हैं तब तक तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए और ना ही तेज हंसना चाहिए। इससे शांति भंग होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यदि मंदिर में कोई भक्त भगवान का ध्यान कर रहा होता है तो आपके ऐसा करने से उसके ध्यान में अड़चन आती है, इसलिए इसका अशुभ फल भी आपको ही भोगना पड़ सकता है। 6. यदि कोई भगवान के दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहा हो तो उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए। किसी और के दर्शन में बाधा नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 7. कई लोगों की आदत होती है कि सामने से अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जाकर पूजा अर्चना करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा की गई पूजा का फल पूरी तरह से निष्फल हो जाता है। 8. आमतौर पर व्यक्ति मंदिर में सुख शांति के लिए जाता है, लेकिन कई लोग
पंक्ति में आगे बढ़ने को लेकर वाद विवाद में फंस जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांति और ज्ञान के साथ दर्शन करना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अपनी बारी आने का इंतजार करना चाहिए। 9. कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजानी चाहिए या नहीं। कई लोग एक दूसरे को देखकर बिना कारण जाने ही मंदिर से निकलते हुए भी घंटी बजा देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मंदिर से बाहर निकलते हुए घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इससे आप मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। 10. कभी भी दूसरे के दीपक से अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। 11. पंचामृत पीकर हाथों को माथे शिखा पर न पोंछें, बल्कि आंखों पर लगाएं। शिखा पर गायत्री का निवास होता है, उसे अपवित्र न करें। 12. मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के बाद खड़े खड़े तुरंत वापस नहीं होना चाहिए। मंदिर से वापस आते समय मंदिर के चौखट पर कम से कम 5 मिनट बैठकर ही वापस आना चाहिए। 13. मंदिर में प्रवेश के समय पहले दाहिना पैर मंदिर के अंदर रखना चाहिए और निकलते समय बायां पांव बाहर रखना चाहिए। दोस्तों, कहने के लिए तो ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखकर इनका पालन करके हम अपने जीवन में बड़े बड़े लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।